किसी घर में जब नौजवान मौत होती है उसका तो महिला परिवारिक जान चश्मा और ये अभी भी परिवार की पेपर लीक होने के कारण बच्चे पे जान गए वहाँ पर थोड़ा पीछे हो आप नौजवान लड़के में अच्छे आदमी चश्मा उठा लेना कम नहीं हो सकता। मेरी बात सच है अगर कहीं जाँच करने के तथ्यों के आधार पर कहीं दोषी पाया जाता है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नौजवान मौत से बड़ा तो किसी को नहीं और माँ ने मुझे बताया है उसके आधार पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होगी और सत्य और तथ्य अगर जांच में आते हैं तो उस पर तुरंत जो भी कार्रवाई मुझे बोलेगा पुलिस को करनी चाहिए। मैंने कहा है परिवार को ट्रांसफ़र का मसला है मैं भी निवेदन करूँगा बहुत बड़ा दुख घर में हुआ है तो ये निर्वाड़ा जाना चाहते हैं कि मेरे पास कोशिश करूँगा कि इनका ट्रांसफ़र इनको मिले। छोटा बच्चा है पढ़ाई कर रहा है सब बहुत ठीक में है और ऐसी जवान मौत होना सच में बहुत एक दुखद करता है मानना चाहिए इसलिए। देखिए पीड़िता का घायल माँ है वो 2 साल से राज्य सरकार को लगातार भाग रहे हैं उन्होंने गृह राज्य मंत्री से मुझे भी कहा डेढ़ 2 साल से सरकार से गुजारिश कर रही थी उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए और क्योंकि वो हस्बैंड भी नहीं है मतलब 5 साल करना पड़ता 5 साल तो वो मैंने बहुत कारण से जाना चाहते थे वहाँ पर किराए पर लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई। मैं आग्रह करूँगा कि इस अनुकंपा या इस पूरे हादसे के बाद और जांच पूरी होनी चाहिए। जांच में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो पीड़िता है उनको संतुष्ट कर जांच होनी चाहिए और इसमें कोई भी दोषी हो कोई व्यक्ति हो कहीं का भी हो अगर वो जांच में तथ्य के आधार पर कोई दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई निश्चित होती है। पीड़िता आरोप लगाया है धर्म परिवर्तन को लेकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया ये सब जांच का विषय है। मैंने कहा ना अगर किसी में भी देश में एक स्थापित कानून है और कानून कुछ प्रावधान है अगर किसी पहलू में भी किसी कानून किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है और वो पाया जाता है तो न्यायोचित कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जांच पूरी हो निष्पक्षता से हो पारदर्शी तरीके से हो और जो पीड़ित हैं उनको संतुष्ट करते हो ये मैं पुलिस प्रशासन सरकार से नहीं। बीजेपी लगातार हमलावर रही है कांग्रेस के ऊपर की पेपर आउट होते हैं कल नीट का पेपर आउट होता है एक बच्चे ने सुसाइड भी कर दिया आप उनसे मिले भी फिर उसको लेकर कहते हैं कि नीट का जो पेपर था ये तीसरी बार आउट हुआ है और 2024 में इसी पेपर लीक को लेकर भारत सरकार ने जांच सीबीआई को दी थी। उस जांच का अब तक क्या हुआ 2 साल में किसको दोषी पाया गया किसको सज़ा हुई कौन जेल गया किसी को पता नहीं और बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी अगर एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और वहाँ पर कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अब सरकार बहुत बड़ा एहसान कर रही है बोलकर कि हम दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे और बच्चों से फीस नहीं लेंगे। एनटीए के खाते में आज 1000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है बच्चों का जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो कलेक्ट कर रखा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पेपर लीक होता है वो कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है बच्ची पेपर नहीं खरीद सकते। ये करोड़ों का मामला है और बड़े बड़े सरगना इसमें शामिल हैं जो शिक्षक संस्थान हैं इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उनकी मिलीभगत से ही इतना लंबा खेल हो सकता है। तो उन पर इस सरकार ने क्या किया इंजन डबल है जयपुर दिल्ली के इन दोनों सरकारों ने इतने सालों में ऐसे कितने माफिया कितने सरगनाओं को पकड़कर जेल में डाला है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और आज भी मुझे लगता है कि नौजवान जो उम्मीद लेकर शिक्षा एग्ज़ाम देते हैं उनकी उम्मीद को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। अधिकांश बच्चे मेहनत कर ईमानदारी से पेपर देते हैं कुछ लोग बदमाशी कर पेपर लीक कर देते हैं तो उनका टाइम ज़ाया होता है और बच्चा एक एग्ज़ाम देता है लेकिन पूरा परिवार उसमें इन्वेस्टेड रहता है। अभी जिस परिवार से कल मिला था वो दलित परिवार का लड़का आदमी है उसके पास मजदूरी वो करता है अपनी ज़मीन बेची उसने 11 लाख रुपए का कर्ज लिया 3 बेटियों को पढ़ा रहा है 4था बेटा उसका आज इस दुख के कारण अपनी जान से ले ली। तो इनका दुख समझना पड़ेगा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं शासन चलाना ऑर्डर कर देना जांच मांग लेना मुआवजा दे देना इनसे पार नहीं पड़ेगी। लोगों के जज्बात समझने पड़ेंगे। देश में पूरा नौजवान आक्रोशित है क्योंकि बार बार वही घटनाक्रम रिपीट होता है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। लगातार पेट्रोल डीजल दाम बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम जब ये युद्ध हुआ ईरान अमेरिका का कई महीने हो गए पूरे चुनाव सरकार ने कुछ नहीं इत्मीनान से प्रचार करते रहे। जब चुनाव संपन्न हो गए अब लगातार ये महंगाई का बोझ जितना बढ़ा रहे हैं। अगर पहले से सचेत रहते कुछ और प्रावधान करते वैकल्पिक व्यवस्था कुछ करते तो भार नहीं पड़ता। अब लगातार 4थी बार और अंत नहीं हुआ है
लगता है दोबारा और बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पूरे सामग्री की महंगी हो जाती है, खाने पाने से लेकर सब चीज़ महंगी होती है। तो पहले बेरोजगारी है, पेपर लीक होकर लोगों की उम्मीद तोड़ रहे हो, और फिर आप गरीबों की जेब पर डाका और डाल रहे हो। तो ये सरकार जो है, राज्य सरकार चुनाव नहीं करा रही, ना छात्र संघ के कराए, ना पंचायत के कराए, ना नगर पालिका करा रहे हैं। अब कोर्ट ने लताड़ा है 21 जुलाई से पहले चुनाव कराने का नाम। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार फिर को बहाना डालेगी। पहले कहा था गर्मी ज़्यादा है, ये बहाना, दूसरा बहाना, रिपोर्ट नहीं आई। सरकार ने कहा कोई मतलब नहीं है, चुनाव तो 31 जुलाई से पहले। अब मैं उम्मीद करता हूँ चुनाव सरकार कराए, लेकिन जो सरकार दिल्ली जयपुर की है, डबल इंजन है, तो सिर्फ पेपर लीक कराने के लिए, महंगाई बढ़ाने के लिए, चुनाव ना कराने के लिए लोगों ने चुना है सरकार को। जनता बदला लेगी। अब राहुल गांधी जी के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। को लेकर कितने दिन बयान है कि सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है। सांसद सुब्रत सिंह जोरापुरिया का बयान, हम समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, सचिन पायलट। मैं हमेशा देश, न्याय, सत्य, संविधान की बात करता हूँ, और हर जगह सत्य और सच्चाई की पालना होनी चाहिए। हर मामले में राजनीति करना मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। इस घर में जो हुआ है वो पीड़ा वही परिवार जानता है, इसलिए बेहतर ये है कि हम न्याय पर ध्यान दें, इंसाफ पर ध्यान दें, और अगर कोई गलती किसी ने करी है उसको उचित दंड मिले, इस पर ध्यान देना चाहिए। हर जिले में पानी बिजली के लेकर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये 2 महीने से मैंने प्रशासन को बोल रखा है कि ये तैयार करें कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान बनने से लोगों को कम से कम पीने के पानी की राहत मिल सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है, प्रबंधन कोई नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत सरकार ने कह दिया कि जो गांव और नगर पालिकाओं का बजट है, अगर वहाँ चुनाव प्रतिनिधि नहीं है, हम बजट नहीं देंगे। हजारों करोड़ प्रदेश की जनता को जो मिल सकता था भारत सरकार से, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं, चुनाव हुए नहीं है। और कानून में लिखा है नगर पालिका पंचायत का जो पैसा है वो तब मिलेगा जब वहाँ चुनाव प्रतिनिधि होगा। ये बात जानते हुए सरकार चुनाव नहीं करवा रही, तो जो गलत हो रही है अनेक शहरों में, कोई मटका फोड़ रहा है, कोई धरने कर रहा है। बार बार हम भी सरकार को बोल रहे हैं कि टैंकर लगाएं, पानी के पॉइंट उपलब्ध कराएं, बिजली के हाल बुरे हैं, तो व्यवस्था पे सरकार का ध्यान नहीं है। ये तो बस उद्घाटन, आज भी यहाँ उद्घाटन, भूमि पूजन कर दिया, और जो हमारे यहाँ गहलोत की पुलिया बनी पड़ी है इतने महीनों से, 150 करोड़ का पुल है, राजस्थान का सबसे लंबा पुल है, बना पड़ा है, क्योंकि वो हमारे राज्य बना था, सरकार कांग्रेस थी, तो उसका उद्घाटन नहीं करना चाह रहे हैं। और बाकी नए नए आप आयोजन कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन काम पूरे होने चाहिए। सिर्फ घोषणा से, सिर्फ शिलान्यास से काम पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो है, वो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, मेलोडी चॉकलेट का, उसको लेकर क्या कहें? भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खाने में तेल कम डालो, सोना मत खरीदो, और बचत करो, डीजल पेट्रोल की बचत करो। वो सब प्रवचन जनता के लिए, खुद वो 5 दिन के लिए चले गए, अब आ गए हैं वापस। तो जो प्रवचन हैं, जो लोगों को कौशन किया जा रहा है, जो सुझाव दिए जा रहे हैं, वो जनता पे लागू है। बाकी सरकार, प्रधानमंत्री अपने काम में मस्त है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। चुनाव 2.5 साल के बस नौटंकी चालू हुई है, बस की नौटंकी चालू हुई है। मैं कहीं देख रहा था, कोई एक सज्जन बड़े अधिकारी हैं, तो वो दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के, मैं सुझाव को बड़ा गंभीरता से ले रहा हूँ, साइकिल पे चलती है। अब उस साइकिल पर चलने के लिए 3 कार की शूटिंग चल रही थी, कैमरा से उनको शूट कर रहे थे कि कैसे साइकिल पे जाना। इस प्रकार की बचत तो दिखावा हुआ ना, पूरा बचत होती है जब पूरा देश संकल्प लेता है, और उदाहरण साबित करना पड़ेगा। सिर्फ जैसे वो सफाई अभियान में कोई संतरी मंत्री झाड़ू लेकर खड़ा हो गया, मुझे फोटो खींच ली, गंदगी का हाल आप जानते हो क्या है। तो स्वच्छ भारत अभियान, सारे इनके ढकोसले हैं, और पोल धुल रहे धीरे धीरे। और राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि ये सरकार लंबी चलने वाले नहीं है, जनता में आक्रोश है, और खासकर युवाओं को मैं अंत में कहना चाहता हूँ, हर देश की ताकत युवा होता है, और युवा जो है वो जाति धर्म से ऊपर काम करना चाहता है। उसको अवसर चाहिए, उसको मौका चाहिए, उसकी जो शख्सियत है, उसके जो उसका जो जज्बा है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको मौका चाहिए। लगातार जो हताश हो रहा है नौजवान, उससे बहुत बड़ी एक असंतोष समाज में पैदा हो रहा है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। सरकार को, भाजपा को समझना पड़ेगा कि सिर्फ धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात कर बहुत दिन तक लोग रह नहीं सकते। धरातल पर आपको रोजगार देना पड़ेगा, जनता के दुख तो सुनने पड़ेंगे, और न्यायपूर्वक संविधान के तहत आपको काम करना पड़ेगा, तभी जनता पे लगा रहेगा। कांग्रेस पार्टी दुनिया भर में वायरल है।